हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम उन किताब के बारे में जानेंगे जो कहते हैं सिर्फ सोचिए और अमीर बन जाइए, थिंक एंड ग्रो रिच, जो लिखा है जाने माने राइटर नेपोलियन हिल। इस किताब में नेपोलियन हिल अपने 20 साल की रिसर्च और करीब 500 से अमीर लोगों के इंटरव्यू से जो सीक्रेट पता लगाया था, जिसे वे थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में इन 13 प्रिंसिपल की माध्यम से बताए हैं। अब जैसे जैसे इन 13 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जीवन भी बदलती जाएगी। सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकता है, चाहे वे कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अमीर बन सकता है। ये किताब लाखों लोगों की अमीर बनने की सपना को पूरा करता रहा है और ये अभी भी मदद ही कर रही है। ये वर्ल्ड टाइम 10 बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प बुक की लिस्ट में आती है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब के 13 प्रिंसिपल है। चलिए दोस्तों, और देर न करके जानते हैं इन सारे प्रिंसिपल को एक एक करके और इसे आसानी से समझने की प्रयास करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, टू बिकम ए रिच बर्निंग डिजायर, यानी इच्छा शक्ति। आपकी अमीर बनने की इच्छा शक्ति कितना प्रबल है। अमीर हर कोई बनना चाहता है, पर सपने पूरे होने के होते हैं जिनका इच्छा एक बर्निंग डिजायर बन जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा अपने सपनों को पूरा करने की, उतना ही चेंज बढ़ जाती है उन सपनों को, उन गोल को पूरा करने की। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा ब्रेन उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं हमारे रियल लाइफ में। उसको समझने के लिए ऑथर ने मनी डिजायर पूरा करने की एग्जांपल से समझाया, 6 स्टेप की फॉर्मूला से। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं मनी डिजायर, धन की इच्छा पूरे करने की 6 स्टेप को। स्टेप नंबर 1, आप अपने मन में धन की एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर ले। मैं बहुत पैसे चाहता हूँ, ये बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। एग्जैक्ट अमाउंट को फिक्स करना जरूरी है कि आपको कितना धन चाहिए। स्टेप नंबर 2, आप स्थित धन के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं, वे डिसाइड करें। मतलब क्या क्या सर्विस देंगे, कितनी मेहनत करेंगे। स्टेप नंबर 3, एक डेट डिसाइड करो कि कब तक आप उस अमाउंट को पाने का इरादा रखते हैं। अपनी डिजायर को पाने के लिए एक डेफिनाइट प्लान बनाए और तुरंत उस प्लान में जुड़ जाए। चाहे जैसा भी प्लान हो, तुरंत उसमें जुड़ जाए। इंतजार ना करे कि बाद में अच्छा प्लान बनाऊंगा फिर उसमें काम करूंगा। स्टेप नंबर 5, ऊपर दिए गए 4 स्टेप को एक नोटबुक में लिख ले, जिससे आपको शुरुआत करने में आसानी होगी। स्टेप नंबर 6, उस लिखी हुई बात को दिन में 2 बार पढ़े, एक बार सुबह उठकर और दूसरा रात में सोने से पहले। महसूस करे कि वे सच हो गया है, उस बात पर विश्वास करे। चैप्टर 2, टू बिकम ए रिच फाइट, मतलब धनी बनने का आस्था। आस्था जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वे 3 होते हैं: आस्था, फाइट, प्रेम, लाभ और वासना, यानी सेक्स। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश करें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होने में देर नहीं लगेगी। इच्छा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इच्छा ही है जो हमें बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। पर सिर्फ डिजायर कर लेने से वे मिल नहीं जाता जब तक उस पर विश्वास ना हो कि आप उसे अचीव कर लेंगे। क्योंकि आस्था ही वे बिलीव है जो आपको उस गोल को दिलवाएगा, आपको श्योर करवाएगा कि आप अपने डिजायर को हासिल कर लेंगे। जैसे विचार हम रखते हैं वैसे हालात बनते हैं। अगर आप खुद को बदकिस्मत और गरीब सोचते रहेंगे तो फिर वही सच हो जाएगा। वैसे ही अगर आप में विश्वास है कि आप अमीर हो सकते हो, आप वे विश्वास रखते हो और अपने मन में पॉजिटिव विचार डालते हो, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास रखना कि आप अमीर हो, आप उसे महसूस करो और वही एक दिन रियलिटी बन जाएगा।
चैप्टर 3 ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव का मतलब खुद के दिमाग को समझना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें। इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल ने कुछ सुझाव दे रखे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो। दूसरा, उसे 7 अलग अलग जगह पर बैठा कर दीवार पर टांग दो। उस पे जब भी नजर जाए तभी उसको दोहराते रहो। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वे भावपूर्ण हो। बिना भाव के आपके अवचेतन मन कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। जैसे एक उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज डाले तो उसमें अच्छी फसल उगती है, उसी तरह हमारा अवचेतन मन में उसमें जाने वाला हर विचार को रियलिटी मानता है। और इंसान में ये एबिलिटी है कि वे अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 1 में बताया गया 4 स्टेप को रोज दोहराए ताकि वे बातें आपके अवचेतन मन पर बैठ सके और आपके सामने वे अवसर आना शुरू हो जो आपको आमिर की दिशा में ले जाएगा। बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव विचारों को पहुंचाए। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अपने मन रूपी बागीचे को अपनी पॉजिटिव विचार और अपनी इच्छाओं से प्रशिक्षित करें। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, व्यक्तिगत अनुभव या अवकलन। ज्यादातर स्कूल और कॉलेज में जनरल नॉलेज ही दिया जाता है, पर आमिर बनने के लिए ये काफी नहीं है। आप जो सर्विस देके या बिजनेस करके आमिर बनना चाहते हैं उस पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले, या फिर ऑनलाइन कोर्स करें, या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखे। सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्कूल के बाद एक्चुअल एजुकेशन शुरू होते हैं। हर कामयाब या अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को एडुकेटेड करते रहते हैं। चैप्टर 5 इमेजिनेशन ए ब्रेन वर्कशॉप, यानी कल्पना। जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब एक समय किसी का कल्पना ही था। बड़े बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले उसे इमेजिन करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कई खोज करने से पहले कल्पना ही करते थे। कल्पना का मतलब दिन में सपना देखना नहीं है, बल्कि अपने मन में वो सारी इमेज लाना जो आप काम करना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, उसे एक बार मूवी की तरह अपने मन में चलाना होगा। कल्पना ही आगे जाकर अवसर लाता है, जिस पर चलकर आप आमिर बनने की सीढ़ियों को चढ़ेंगे और सफल बनेंगे। अगर इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो वे उसकी रचना भी कर सकते हैं। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी है तो वे इस बुक में बताए गए इन 13 स्टेप से उसे हासिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर एक उभरती कल्पना शक्ति के बात बताते हैं, जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास एक कल्पना नहीं थी वे सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन जिस युवा को उसने ये फॉर्मूला बेचा उस युवा के मन में ये था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा, और उसने ये करके भी दिखाया। चैप्टर 6 संगठित नियोजन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक पूरी इच्छा जरूरी है और उसे पाने की कल्पना उसकी तरफ रास्ते बनाती है। पर कल्पना तभी रियलिटी बनती है जब उस पर हम एक्शन लेते हैं। प्लान बनते हैं उसे हासिल करने के लिए। कोई भी प्लान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपको टेम्पोररी हार मिले, तब जरूरी है फिर से अपने प्लान को रिकॉग्नाइज करने की। निराश ना हो, डटे रहे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर लगातार प्रयास करने वालों से सफलता ज्यादा दूर नहीं रहती, वे मिल ही जाती है।
आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। वे चीज मुझे कैसे मिलेगी, प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताए है एक एक्सपर्ट टीम की जो योजना बना सके। ऑथर यह एक सजेशन ये भी देते हैं, अगर आपकी ये योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़े। चैप्टर 7 द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय करने की क्षमता। ज्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने फैसले पर भरोसे नहीं रख पाते। सफल होने के लिए सही फैसला लेना बहुत ही जरूरी है और उस पर टिके रहना। बार बार डिसीजन बदलते रहने से या फिर टाल मटल करते रहने से सिर्फ नाकामी ही हासिल होगी। इस दुनिया में मुफ्त में एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकते हैं, वो है सलाह। कई लोग बहुत ही बेकार सलाह देते हैं, इसीलिए ऐसे बातें या राय पे ध्यान ना दे। अपने काम के लिए अपने मास्टरमाइंड समूह से डिस्कस करें और सही फैसला ले। सही डिसीजन सही समय पर लेना ही सफलता को आसान बनाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टाल मटल करने की आदत पर विजय पाना, ये गुण हेनरी पॉट के सबसे आकृष्ट गुणों में से एक था। वे निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे और उस पर अड़िग रहते थे। ऑथर कहते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है, इसीलिए अपने निर्णय खुद ले। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। अनिर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलाना जरूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास जरूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। हेलो दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी। मैं पार्थ मजूमदार। वीडियो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इसी तरह फाइनेंशियल नॉलेज और शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इस किताब के बाकी 6 चैप्टर को आप सुनने के लिए कितना इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना।